So this is the question. The value of a for which the sum of the squares of the roots of this equation, this is a quadratic equation given to us, ठीक है, assumes the least value. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है अपने को, ध्यान से देखें दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0. मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है. क्वेश्चन ने क्या कहा, ए की वैल्यू फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स of the roots assumes the least value. ये क्या कर रहा है, is least. इसके लिए अपने को क्या बताना है, a की वैल्यू बताना है. तो ठीक है, यहां तक सही है बात की. तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर में सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा a माइनस का 2. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b बाय a, यानी a माइनस 2. ठीक है, a minus 2 and alpha beta is the product of the roots. What is its value, c by a, यानी minus of a plus 1, minus of a plus 1. ये वैल्यू हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लीस्ट वैल्यू निकालना है. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करूं, कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस 1. हमें इसको लीस्ट वैल्यू निकालनी, इसकी क्या निकालनी है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है. क्लियर है, ये लीस्ट वैल्यू अज्यूम कर रहा है, उसके लिए a क्या होगा ये बताना है. यानी ये क्या बन गया, ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2, यानी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6. ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ ये a के अंदर में. हमने इसको क्या करना है, लीस्ट करना है, a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 6. अब ध्यान से देखें दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6 को लीस्ट करना है, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, दिस इज द क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a. तो सही है. अब ध्यान से देखें इसकी लीस्ट वैल्यू, अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ध्यान से देखिए ये एक अपवर्ड पैराबोला है, तो मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं, दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला. हमेशा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व क्या है यहाँ पर, अगर एक अपवर्ड पैराबोला है उसका जो ये पॉइंट होता है, दिस पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज दी वर्टेक्स. क्या कहते हैं उसको, वर्टेक्स. उस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस का b बाय 2a कोमा माइनस का d बाय 4a, यानी x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू आ जाती है. करेक्ट. अब अगर मैं इसको y मानता हूं या ये ग्राफ मानता हूं मैं किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो लीस्ट वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी माइनस का d बाय 4. ठीक, एट किस वैल्यू पर, माइनस का b बाय 2a पर. यू गेटिंग माई पॉइंट, वही बात मैं यहां लिखना चाह रहा हूं. अब माइनस का b बाय 2a, माइनस का b बाय 2a मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जब मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मान रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इक्वेशन मानते हुए इसके ग्राफ के बारे में कंटेक्स्ट में मैंने सारी बातें करी हैं. क्लियर है. अब सो देयरफॉर माइनस का यहाँ पर वेरिएबल कौन है, यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर a है, वेरिएबल a है इसके अंदर में. तो a की जो वैल्यू जिस पर ये मिनिमम अटेन करेगा अपनी वैल्यू, माइनस b बाय 2, तो माइनस ऑफ माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, यानी a की 1 वैल्यू पर ऐसा होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ध्यान से देखें, a की 1 वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन अपना लीस्ट वैल्यू अटेन करेगी. तो आइए दोस्तों देखें, हमने ये आपके सामने सॉल्यूशन है. हम इसको इस
मैनर में भी बोल सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आपको समझाया किस तरीके से, वाया द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब ए पॉजिटिव है तब उसका ग्राफ मैंने बनाया, यानी ये मिनिमा है। ये क्या है पॉइंट, दिस इज द मिनिमा, मिनिमा या मिनिमम वैल्यू, मिनिमा। क्लियर है? तो मैंने उस कंटेक्स्ट में आपको ग्राफ बता दिया। या फिर आप इसी चीज को यूजिंग कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो। ये हमने जो यहां पर बात करी, दिस इज द मेथड नंबर 1। ठीक है? और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता लीस्ट वैल्यू क्या अटेन करेगा, लीस्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 प्लस 6, तो 7 माइनस 2 विल बी 5। ठीक है ना? लेकिन हमें तो ए की वैल्यू पूछी गई है, तो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये मेथड नंबर 1 है जैसा मैंने कहा। अगर मेथड नंबर 2 की बात करें तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है यूजिंग, अब ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 6 को मिनिमाइज करना था, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया इस्तेमाल, कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से समझे इस बात को भी। हमने लिखा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब हमें पता है किसी भी चीज का स्क्वायर जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 तभी ये मिनिमम होगा। दिस विल बी 0 इफ, ये 0 कब होगा, इफ दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा, इफ a minus 1 is 0 और in another words a की वैल्यू 1 हो गई। सो दिस इज द अनदर मेथड। ठीक, और इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते थे। कौन से मेथड से, मेथड नंबर 3 से। अब मेथड नंबर 3 से हम इस स्टेप तक पहुंचने के बाद कि वी गॉट टू मिनिमाइज करना है या फिर लीस्ट वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6 की। तो ठीक है, इसको लेटस से मैंने s मान लिया, तो हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दें इसको, ds डिवाइडेड बाय dA इक्वल टू 0 कर दें, यानी a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a माइनस का 2a का डेरिवेटिव 2, 6 का डेरिवेटिव 0, यहां से a की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस a की वैल्यू 1 पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। आई रिपीट, इस a की वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। लेकिन जैसे ही हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय डी ए स्क्वायर, ऐसा आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, डबल डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो देयरफॉर इसका मतलब है एट a इक्वल टू 1 पर हमें क्या आया, हमें आया निकल के मिनिमम। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता तो हम कहते उस a की वैल्यू पर मैक्सिमा आ रहा है। किस a की वैल्यू पर, जिस सिंगल डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड एज दिस इज द सिंगल डेरिवेटिव। इसको 0 करने पर जो a की वैल्यू आई, और इसी को एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसको कहेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हम बोल देंगे इस a की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मिनिमा आया। किसका मिनिमा आया, या मिनिमम वैल्यू आई। किसकी मिनिमम वैल्यू आई, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू आई। क्लियर है? किस वैल्यू पर आई, वेरिएबल की किस वैल्यू पर आई, वेरिएबल की a इक्वल टू वेरिएबल यानी a इक्वल टू 1 वैल्यू पर आई। सो दैट इज आल्सो द आंसर। तो आपकी मर्जी है, आप तीनों में से कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं। दिस इज द मेथड नंबर 3। तो मैं नटशेल में बोल दूं, एक तीसरा मेथड हमने यूजिंग कैलकुलस किया। ठीक, फिजिक्स में आप इसी 11th के स्टैंडर्ड्स पे ही ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझना शुरू कर लेते हैं। एक कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के तरीके से किया, और एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना करके उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के थ्रू हमने बात करी। ठीक, सो बेसिकली हमने रिलेशन बिटवीन दी रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के थ्रू ही यहाँ पर सारी बात करी। ये रूट्स थे, उनके बीच में उनका कोएफिशिएंट्स के साथ में रिलेशंस क्या था, उसके थ्रू हमने सारी बातें करी। और इसमें फॉर्मूला लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।